उषा वेंकटेश। जय सिया राम। जय सिया राम बहन। जय श्री राम भैया। आज करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये सच है। सच क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसा 10-15 मिनट ऐसा महसूस होता था। आज 2 घंटा महसूस हुआ। 2 घंटे में ना, 2 घंटे में खुली आंख में भी दिख रहा है, बंद आंख में भी। पूरा नहीं, ऐसा खुली आंख में क्लियर दिखता है ऐसा नहीं, थोड़ा तो दिखता है। तो मुझे लगा जब आंख बंद करने के बाद फिर आंख खोलती हूँ ना, तो दरवाजे दीवार पे क्लियर हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। तो मुझे यकीन हो गया, अभी आज यकीन हुआ। ओके, मैं हेलुसिनेट नहीं कर रही हूँ, और बहुत अच्छी तरह दिख रहा था। पर एक माता रानी दिखी मुझे, शेर दिखा, शेर में माता रानी आई, और राधा कृष्ण के साथ हनुमान जी का पूंछ, हनुमान जी का थोड़ा सफेद हनुमान जी दिखे, पीछे से हनुमान जी दिखे। और आंख भरने के करने के बाद ना, पूरा दीपक दीपक नजर आ रहा है। दीपक नजर आ रहा है, और वो कुछ फ्लो हो रहा है, जैगरी वाटर जैसा मुझे दिया, जैगरी वाटर। और कुछ बॉक्स दिया था, बॉक्स में क्या है पता नहीं है। बॉक्स में कुछ डब्बा दिया, और नारायण जी दिखे मुझे। नारायण जी आ, आ, पीछे सांप दिखा, 5 सांप पेड़ के नीचे थे। और वो नदी नदी सामने, नदी या आकाश था कुछ, क्या बात। कुछ पूरा पूरा क्लियर नहीं दिखा। बहुत खुश हो गई मैं। अभी भी मैं दरवाजे बॉल ही देख रही हूँ, कुछ और दिखता है पता नहीं। बिल्कुल बहुत खुश हो सत्य गई है। मैं। बिल्कुल सत्य है बहन, ये आपको खुली आंखों से दिख रहा है। और खुली आंखों से ये जो आपने देखा है, ये आपका वहम बिल्कुल कदापि नहीं है। अगर मैं कहता हूँ ऐसा वहम अगर है आपके, तो आप बड़ी किस्मत वाली हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भगवान के दर्शन ऐसे खुली आंखों से कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, मैं तो उन सब लोगों को बोलता हूँ जो ये सब हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा हेल्यूसिनेशन भी बहुत अच्छा जिसमें मेरे को खुली आंखों से भगवान दिख रहे हो। ठीक है। हाँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल। पर ऐसे हेल्यूसिनेशन में रहना चाहता हूँ, जिंदगी भर ऐसे हेल्यूसिनेशन में रहना चाहता हूँ। इसकी कोई दवाई है तो मुझे दे दो। हाँ। आप बिल्कुल बहुत भी अच्छा था। हेल्यूसिनेशन कर रही है, बिल्कुल आपने सही देखा, सत्य देखा। अब आपको इसी प्रैक्टिस को बढ़ाना है, क्या इसको इग्नोर नहीं करना, आपको इसको छोड़ना नहीं है। अब हम इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। आप इस शक्ति को कहाँ लेकर जाओगे? जहां पर आप लोगों की मदद कर सको। आप अपनी शक्ति को लोगों के हित के लिए इस्तेमाल कर सको, वहां तक इस शक्ति को लेकर जाना है। अभी आपको बहुत काम करना है, इस शक्ति को व्यर्थ जाने दे नहीं देना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भैया जी, क्योंकि ना। ऐसे इंजीनियर्स चाहिए जो वो देख सके जो और कोई ना देख सके, वो देख सके जो एस्ट्रल वर्ल्ड से है। और सोच के देखिए ना, अगर आप डायरेक्टली खुली आंखों से एस्ट्रल वर्ल्ड को फिजिकल वर्ल्ड में देख सकते हैं, तो आपको तो ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बैठे बैठे क्रिएटिव आइडियाज अपने आप आते रहेंगे। मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, आपको कुछ करना नहीं है। आपको कुछ करना ही नहीं, बस आप उसको देखते रहो। आप अपने आप फोकस लगेगा, तुरंत आप एस्ट्रल वर्ल्ड में एंटर हो जाओगे। तुरंत आप एस्ट्रल वर्ल्ड में एंटर हो जाओगे और देखो चीजें अपने आप बननी शुरू हो जाएंगी। एंड दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। बस हमें उस लेवल पर पहुंचना है। इसके अलावा हमें किसी की बात नहीं सुननी। और मुझे पता है राम के नाम से वहां तक पहुंचा जा सकता है। हम पहुंच गए, तुम क्यों नहीं पहुंचोगे बताओ? हम पहुंच गए, तुम क्यों नहीं पहुंचोगे? इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद मोहित बिस्त। जय सिया राम भैया, सादर जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
ये सबसे पहले तो आज जैसे ही कॉल स्टार्ट हुआ, मतलब संकल्प देने से पहले ही पूरी बॉडी में मतलब वाइब्रेशन फील हो गई, तो पता लग गया था कि मतलब शक्तियाँ आ गई हैं, ऐसे जो आप पहले ही बोल रहे थे कि स्टार्ट काम पहले स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जैसे ही मैं बैठा तो मैंने दीवार पे एक पॉइंट, हल्का सा एक ब्लैक कलर का पॉइंट था, मैंने वो चूज कर लिया कि अब मैं इसी पे ध्यान दूंगा और इसी को फोकस करूंगा। तो मुझे पता कैसे लग रहा था कि अब कुछ दिखने वाला है, तो जैसे ही मैं कुछ देर देख रहा था तो फिर वो पॉइंट अपने आप गायब हो जा रहा था, मुझे कुछ व्हाइट व्हाइट सा सामने कुछ दिखना शुरू हो जा रहा था, तो कुछ कुछ चीजें उसमें से मुझे नजर आ रही थी। तो सबसे पहले तो अभी मुझे एक शिवलिंग के दर्शन हुए जिसपे कोई जल चढ़ा रहा था, मतलब बहुत ही क्लियर दिख रहा था वो। और मैं देख नहीं पाया कौन था, बट शायद मुझे राम ऐसा अनुभव हुआ, शायद भगवान राम थे या कोई था, बट मैं देख नहीं पाया क्लियरली। उसके बाद मुझे बार बार मतलब ईगल और गरुड़ दिख रहे थे, मतलब पक्षी या ईगल गरुड़ और पैरट, तोता, मतलब कलरफुल पैरट दिख रहा था। तो मैं मतलब समझ नहीं पा रहा था कि क्या है, बट शायद हो सकता है कि कुछ कलर्स वगैरह दिखने थे या इस तरह से, तो मुझे उस तरह से वो नजर आ रहे थे। उसके बाद मुझे एक हाथ दिखाई दिया जिसमें कि सुदर्शन चक्र था, तो मैं समझ गया कि शायद भगवान कृष्ण या मतलब नारायण का ही कोई स्वरूप है उसमें। और दूसरे हाथ, मतलब दूसरा हाथ दिखा तो उसमें कमल का फूल, मतलब खिलता हुआ कमल का फूल, ऐसा मुझे फील हुआ। तो वो मतलब एक अच्छा अनुभव रहा। फिर मुझे भगवान के चरण दिखाई दिए, उसके बाद भगवान राम का धनुष मतलब बार बार दिख रहा था, जिसमें कि तीर था, तीर कमान जैसा दिख रहा था। हनुमान जी का मुझे पहले फेस दिखाई दिया, फिर जब मैंने आंखें बंद करी तो फिर मुझे उनकी पूरी बॉडी दिखाई दी। और एक बार तो ऐसे लगा कि मतलब वो पेड़ के नीचे बैठे हुए राम, मतलब राम नाम का जप कर रहे हैं। और फिर उसके बाद तो एक टाइम भैया ऐसा आ गया था कि मतलब मैं बहुत अंदर से भावुक हो गया, मतलब मुझे रोने लग गया था। तो मैंने सब कैमरा वैमरा सब ऑफ किया, मैंने कहा भाई पहले 2-3 मिनट रो लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद फिर जब कंटिन्यू करूंगा। फिर मैं अच्छे से रोया, मैंने कहा भाई रो ले, नहीं तो फिर जप नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं अच्छे से रोते मैंने फिर वापस 2-3 मिनट बाद पानी वानी पी के फिर से शुरू किया वापस जब। तो फिर मुझे इस बार गुरु नानक दिखाई दिए, तो उनके हाथ में जप की माला थी एक। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो राम नाम का ही मतलब वो जप कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने आंखें बंद करी कुछ टाइम बाद, तो फिर मुझे एक मतलब रुद्राक्ष के जो वो बीड्स हैं वो दिखाई दिए। फिर उससे भी जब थोड़ी देर बाद राम से मतलब राम नाम की आकृति सी बन गई थी। और उसके बाद बाबा जी दिखाई दिए थे मुझे। और ऐसा लगा कि जैसे जो गीता का उपदेश चलता है वैसा कुछ दिखाई दिया, कि मतलब एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ भगवान कृष्ण है, वैसा था। फिर तुलसीदास जी के अलावा फिर उनके दर्शन हुए, नीम करौली बाबा के हुए हैं। और ईगल मुझे बार बार दिखाई दे रहा था, मतलब ईगल था, एक बार ऐसा मिलेगा आंख बंद करके कि मैं ईगल पे बैठा हुआ हूँ और कहीं ऊपर से उड़ रहा हूँ स्पेस से, और ऐसा भी कुछ लगा था। और एक लॉक एंड की ताला चाबी इस तरह का मुझे कुछ दिखाई दिया था, मतलब ये थोड़ा सा इस तरह का अनुभव पास हो गया। बहुत अच्छा। पहले मैं बता देना चाहता हूँ, सच में वाहन है आपके पास, ठीक है, वाहन पे ही आप जाते हैं। दूसरा, ये सब, ये बच्चा जो है खुली आंखों से देख रहा है, और वाकई में इसकी भक्ति कमाल है, इसकी भक्ति कमाल है। आने वाले समय में ये इतना अच्छा देख पाएगा, ये इतना अच्छा देख पाएगा, इसका कोई मुकाबला नहीं है। लगाओ बुद्धि, लगाओ दिमाग, बनाओ तर्क, ठीक है। कहाँ कौन सी कैलकुलेशन लगाओगे, कहाँ जाकर खुली आंखों से देखकर तुम वो बता पाओगे जो लोग ध्यान में जाकर भी नहीं बता सकते। अभी तो सुनो, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूं, बाद में मैं तुम्हें इसी दृष्टि के माध्यम से बताना और समझाना शुरू कर दूंगा। उसके बाद मैं वो शक्तियां भेजूंगा जो तुम्हें दूसरों के बारे में बताएगी। इसका ये भाई है, इसका भाई का नाम ये है, इसके पेरेंट्स का नाम ये वहां से चोरी करके आया, इसकी ये गर्लफ्रेंड है, ये यहाँ से आया, वहां से आया, सब, और वो भी खुली आंखों से। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम भैया, जय सिया राम भैया, सब आपकी कृपा है, सब जय बाबा की सिया कृपा राम। है। मतलब हम जैसे नॉर्मल लोगों को मतलब ये सब अनुभव हो पा रहे हैं, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। सब हनुमान जी महाराज की कृपा, आपकी कृपा, थैंक कृपा भैया। मैं तो ये बोलूंगा कि शायद हम मेरे लोग स्वामी लायक भी की नहीं थे, कृपा है। कुछ ना कुछ ऐसा हमने कुछ कर्म किया होगा, कहीं भगवान का नाम लिया होगा पिछले जन्मों में, कि आज मतलब ऐसा हो पा रहा है, आप जैसे लोगों से हम जुड़ पा रहे हैं। यही मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जय सिया राम भाई। और ये सब घर बैठे होगा। एक चीज जो उनके पास है, संकल्प शक्ति हमेशा ब्रह्म के आचरण से बनती है। जिसके पास ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म का आचरण, ठीक है, ब्रह्म का चरित्र, ब्रह्मचर्य से ब्रह्म का चरित्र बनता है। हम आचरण करते हैं चरित्र बनाने के लिए, हम आचरण करते हैं चरित्र बनाने के लिए, और जैसे ही चरित्र बनता है हमारे अंदर संकल्प शक्ति अपने आप बनने लगती है।
और जिस भी इंसान के पास संकल्प शक्ति, उसको कोई नहीं हरा सकता, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। भले ही वो आप ये सोचो उसके ड्रिप लगी हुई है ग्लूकोज की, शरीर में जान नहीं है, पर संकल्प शक्ति जहां खड़ी होगी ना, वहां पर हजारों अदृश्य शक्तियां खड़ी हो जाती है और वो काम करती है। वो फिर वो बताती है आपको जो तुमने सोचा भी नहीं। तो सिर्फ आप संकल्प लगाइए, बाकी काम बाबा पे छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रभु से प्रार्थना करें कि जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। कि जिस विधि से प्रभु मेरा हित हो जाए, जिस विधि से प्रभु मेरा हित हो जाए, बस आप वही कीजिए। मैं तो आपका दास हूं, मैं कुछ नहीं जानता। चलिए अब हम चलते हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। शशि जाट लाइट ऑन करो बहन। हाँ भैया, सबसे पहले तो मुझे ना दीवार में ऐसी छोटी सी स्क्रीन दिखी, उस पे हनुमान जी महाराज का छोटा सा चेहरा दिखा, फिर उसमें कोई राजा टाइप दिख रहे थे, बहुत देर तक वो दिखा। फिर भैया मुझे ना ऐसे हनुमान जी महाराज बहुत बड़े, मतलब ऐसा लग रहा था कि साइड में बैठे हैं। तो मतलब मेरा नाचने का मन हो रहा था, और जो मेरी जोत दीपक जल रहा है उसकी जोत में भी हनुमान जी महाराज का चेहरा दिख रहा है। क्या बात, बहुत अच्छा, अति उत्तम। हमारी बहन को खुली आंखों से दिख रहा है भाई, है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया। बंद आंखें तो फेल हो गई, अब सारे खुली आंखों से देख रहे हैं, बताओ। चलिए अब हम चलते हैं अजय गुप्ता जी के पास। जय सिया राम जी। जय श्री राम भैया। भैया मैं लीव कर लूं? हाँ जी। थैंक यू भैया। जय श्री राम। जय सिया राम भैया। जय सिया राम गुप्ता जी। जय सिया राम। भैया खुली आंखों से तो पहले परछाइयां नजर आई, कभी चार नजर आई तो वो मेरे को राम दरबार लगा। एक बार ही विराट स्वरूप नजर आया भैया, फिर दो दो तीन तीन ऐसे परछाइयां ही नजर आई। और बंद आंखों से भैया सुदर्शन चक्र नजर आता, बिल्कुल गोल्डन लाइट, नीचे की तरफ लाल लाल कलर की लाइट और ब्लैक, बार बार ये दिखा। बहुत अच्छा, और बहुत खुली आंखों से मेरे इतना। वो अर्पण बाबा ने बहुत काम करा है। अर्पण ने एक बार अर्पण ने? हाँ भैया 3 बार ही आया भैया आज ऊपर। अर्पण आया था तो मैंने देख लिया था अर्पण को। हाँ एक बार ही तो आपको ही बुलाया था भैया, दंडवत करने के लिए आया वो। अर्पण ने मदद की है, बहुत मदद की है। जय सिया राम। उसके बाद है बहन सुषमा जादव। जय श्री राम भैया। जय सिया राम। भैया जैसे आपने शुरू में बात करें, संकल्प नहीं हुआ था, मुझे तो स्क्रीन तब से दिखने लगी थी, छोटे स्वरूप की थी, मोबाइल के आकार की, ब्लैक, वो बनी रही। लेकिन जब संकल्प लेना स्टार्ट किया, फिर बाद में वो स्क्रीन गायब हो गई। फिर बीच दीवार की तरफ देख के मैंने तो सॉरी जब टैप करना शुरू किया तो स्क्रीन तो चली गई, लेकिन दीवार हल्के हल्के धुंधली होती चली गई, बहुत देर तक धुंधली रही। तो बाद में वापस से वो स्क्रीन आ गई, उसमें कुछ वाइट कलर की आकृति थी, वापस वो सीन आती जाती रही। लेकिन जब मैंने आँख बंद की तो शिव जी का स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दिया, फेस नहीं, पूरे शैडो की तरह शिव जी, वो मुझे बार बार वैसे भी दिखते हैं उसी स्वरूप में। और एक लेडीज का एक ब्लैक कलर का हाथ दिखाई दिया। और जब आँख ऊपर होता है कैमरा, मुझे ये पता नहीं चलता। तो एक लेडीज का हाथ दिखाई दिया, सिर्फ हाथ, ब्लैक कलर का हाथ, उसमें काफी सारी ज्वेलरी थी। तो बस बाकी तो कुछ नहीं दिखा। लेकिन सिर के ऊपर से ऐसे चुभन थी, पीठ में, बैकबोन पे चुभन बनी रही थी, अभी भी बनी है। कोई बात नहीं, आप खड़े होंगे तो ठीक हो जाएगी। हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे मेरी स्क्रीन के ऊपर लॉक लगा है, आशीष भाई ने कहा था, उस वजह से मुझे इतना नहीं दिखता। तो स्क्रीन पर लॉक लगा है क्या इनके ऊपर? हाँ लगा है, कोई बात नहीं, खोल देते हैं, ठीक है, खोल दे।
प्लीज भैया खोल दीजिएगा। जय श्री जय स्क्रीन श्री के ऊपर लॉक खोल दिया जाए जब इनको जरूरत पड़े तो। उसके बाद है ईशान सलूजा। जय सिया राम भैया। जय सिया राम। ईशान कैसा है भाई? भैया 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 डॉट्स और लाइंस दिख रहे हैं अभी तो, डॉट्स और लाइंस पे अभी खुली थोड़ा आंखों से सा दिख वो- रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, शाबाश, और बहुत मतलब डॉट्स ऐसे साइड से ऐसे जा रहे होते हैं, ऐसे जा रहे होते हैं, फिर लाइन और डॉट ऐसे एक साथ जा रहे होते हैं। तो अभी ये दिख रहा है भैया। और स्टार्टिंग में काफी गूज़बम्प्स आए थे, रोना भी आ गया था, मतलब बॉडी शिवर हो गई थी पूरी। हो गई होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु आए ना। ठीक है, आनंद लो बच्चे, बहुत बढ़िया। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम भैया। सिया राम भाई। हाँ भैया, दो अनुभव है, एक आज का है और एक पिछले सेशन का है, मुंत्र जाप के सेशन का। तो आज ऐसे दिखा कि जैसे आप बैठे हैं वैसे ही एक रूम था, जैसे आपके शरीर यष्टि का ही एक व्यक्ति था, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ। और वाइट पूरा कपड़े थे, सोफा भी पूरा वाइट था, और जो चेहरा है वो ब्लैक कलर का था, जैसे विग्रह बनता है जैसे मूर्ति का, जैसे वैसे। और वो कुछ देर बाद उन्होंने ऐसे सफेद कपड़ा ओढ़ लिया अपने ऊपर, और मैं पकड़ा हुआ हूँ उसको, क्योंकि मुझे देखना है, उनसे मिलना है। तो लेकिन फिर ऐसा लगा कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो झटका ऐसे लग गया और छोड़ दिया, मतलब मैं ये हो गया। और लास्ट सेशन में ऐसे हुआ था कि हनुमान जी दिखे थे मुझे, जैसे कपी रूप में दिखते हैं वैसे दिखे थे, बहुत बड़े थे। और मैं बहुत छोटा था, जैसे पपी रहता है वैसे, एक वैसे टाइप का जीव था। वो कौन था वो वैसे समझ में नहीं आया। वो बहुत ट्राई करने के बाद एक 2-3-4 सेकंड के लिए दिखा था। और मैं पीछे पड़ा उनके कि देखिए मेरी तरफ, देखिए मेरे तरफ। लोग देख नहीं रहे थे, इधर उधर बहुत टाइम। फिर ऐसे कुछ प्रार्थना जैसे ऐसे लगी उसी उसी स्टेट में कि आप ही है, अभी कौन देखेगा, ऐसे हुआ कुछ, इच्छा हुई। और फिर उन्होंने देखा, उठा लिया ऊपर और प्यार करने लगे। वो भी एक बहुत छोटा, और फिर ये हो गया, ऐसे ये हुआ था। कहाँ से ये लड़की आई है, कैसा देख रही है और क्या नहीं देख रही, बताइए। जब तक आप स्वयं से ना देख लो तब तक मत मानिए इसे।